एस्ट्रो, क्या आप दाल पूड़ी खाना पसंद करेंगे? तो एनर्जी लेवल एकदम मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ हो जाता है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। और ये है थर्सडे की नाइट, यानी कि डिनर का टाइम हो गया है। तो ये व्लॉग बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार का मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ पे बस मेरे पास शिमला मिर्ची ही बची हुई थी, तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी चढ़ा दी है। ज़रा सूखी सूखी बनानी है मुझे, और हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया था। तो उसी के साथ में मैंने पराठे बनाए थे और कुछ रोटियाँ भी बना ली थी। तो बस यहाँ पे घी निकाल लिया है, बनाऊंगी पराठे। और सबसे ज़्यादा चिंकी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने बोला कि कुछ भी सैंडविच या ब्रेड खाने से अच्छा है कि डिनर का टाइम हो गया है। तो बस सब्ज़ी अभी फटाक से बन जाएगी 5-10 मिनट में, तो मैं पराठे बना देती हूँ। और दोपहर को मैंने बनाई थी आलू पनीर मटर की सब्ज़ी, तो वो भी ज़रा सी एकदम बची हुई थी, तो वो मैंने चिंकी को ही दे दी थी। और यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। तो इस तरीके से मैंने सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई थी, और 2 से 4 आलू जस्ट मैं हल्का सा मैश कर रही हूँ, ताकि वो एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है। और ऊपर से गरम मसाला डाला है मैंने। हरा धनिया तो इसमें डाला नहीं है, था बट इसमें ऐसी सच नीड नहीं थी। तो बस इसको चला के एक साइड में मैंने गैस पे कर दिया है। और पराठे बनाऊंगी उससे पहले ज़रा 1 गिलास पानी पी लूँगी यहाँ पे बैठ के आराम से, क्योंकि फिर पराठे बनाते बनाते क्या है ना कि पूरी पसीने में भीग जाती हूँ, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे पहले बस ये पानी पी लिया है, और कम से कम पराठे बनाऊंगी और सब खाएंगे पिएंगे, किचन क्लीन करूँगी, तो आधा पौन घंटा हो ही जाता है। तो खाना खाने से कम आधा पौन घंटा पहले अगर 1 गिलास पानी पी लो तो खाना काफ़ी डाइजेशन अच्छा होता है। और खाने के कम से कम 1 घंटा के बाद में ही पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे ये कटोरी में आलू मटर पनीर की सब्ज़ी है, पराठे गरम सिकी रहे थे, और आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, और मेरे घर का मेरे हाथ का आम का अचार। तो ये हमारा डिनर था थर्सडे नाइट का। तो बस यही बना लिया था, और अभी फ्रिज में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी सिवाय थोड़ी हरी मिर्ची के। तो ये इतना सिंपल खाना है मगर बहुत बहुत टेस्टी। तो घर का तो अगर चटनी पराठा चटनी रोटी भी हो तो वो भी टेस्टी लगता है। तो बस ये थाली मैंने चिंकी के लिए ही लगा दी थी, और मैंने सेक के फिर इन लोगों को गरम गरम खिलाया है। आंचल ने तो खैर दूध और बिस्किट खा लिया था, तो फिर मे भी उसने रात में खाना खाया होगा, क्योंकि उसका ऑफिस काफ़ी रात तक चलता है। तो मैं बना के रख देती हूँ हॉट बॉक्स में रोटी पराठा जो भी बनता है। तो बस यहाँ खिलाने के बाद में, और ये पराठे बहुत ज़्यादा नहीं बने थे, रोटियाँ भी मैंने मिक्स करके बना ली थी। उसके बाद में फिर किचन वगैरह सारा सब कुछ क्लीन किया है। और उससे भी पहले आपको एस्ट्रो की चीज़ दिखाती हूँ, जो हम लोग फर्स्ट सेकंड करके शेक हैंड करवाते हैं। तो बिल्कुल खड़ा होके, और बैलेंस इतना बढ़िया उसका कि एकदम मैं बोल रही कि भाई रात को इसको बंदर नाच क्यों करा रहे हो तुम लोग। खड़ा होके कितनी देर मतलब स्टैंड होके रहता है, और ये ट्रीट है चिंकी के हाथ में। तो आधा घंटा 20 मिनट तो इस तरीके से इसी के साथ में मस्ती चल रही थी। खड़े हो जाओ।
और एस्ट्रो भी अब इतना ज़्यादा चालू हो गया है ना कि देख लेता है, चेक कर लेता है पहले कि हाथ में ट्रीट है या नहीं, अगर होगी तो ही फिर शेक हैंड करता है। और बस यहाँ पे इसके साथ थोड़ी देर बैठने के बाद में हम लोग ने अच्छी खासी मस्ती की है एस्ट्रो के साथ। और यहाँ करने लगी हूँ नाइट क्लीनिंग किचन की। तो वो जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे बस वो धो दिए हैं, और काउंटर गैस वगैरह सब कुछ मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अभी अभी मम्मी का कॉल आया था, अभी यानी कि शाम को भी एक बार बोला था, फिर अभी भी आया मम्मी का कॉल कि कल काली घाट जाना है। अब मैं बोल रही हूँ कि 2-3 दिन रुक जाइए, 2-3 दिन बाद चलते हैं। थोड़ा शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है, मगर उनको कल ही जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, फिर एक दिन चलेंगे, मैं कल हो आती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अकेली जा रही हैं तो शायद मैं चली जाऊँ। तो अभी एक पेयर कपड़ा निकाल के रखूँगी। अगर जैसे सोना क्या है ना कि 2-2:30 बज जाते हैं। किचन का काम तो चलो अभी हो गया, सारा हो गया, चेंज कर लूँगी, खाना खा लूँगी। सोने में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत काम रहता है। तो 2-2:30 बज जाता है सोते सोते, फिर वही 4 बजे उठो। तो एनर्जी लेवल एकदम मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ हो जाता है, डाउन एकदम। देख रही हूँ सेफ साइड में एक पेयर निकाल के अभी रखूँगी कि सुबह अगर उठ गई तो फिर उनके संग चली जाऊंगी। अकेली जा रही है, काफ़ी दूर भी है, तो इसी बहाने माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया, ये सब्जी बना ली थी आलू शिमला मिर्ची की, और दोपहर की थोड़ी सब्जी बची थी, आलू मटर पनीर की बनाई थी, वो ख़त्म हो गई। बस इतने से ये करेला बचे हैं, ये देखिए। 3 भी पूरे नहीं है, 2.5 है। सबसे ज्यादा मैंने ही खाए हैं। बस अब बर्तन लगा दे रही हूँ, और झूड़ी है ना वो बास्केट, उसमें रखने गई हूँ। एस्ट्रोला आके बैठा तो मैंने उसको वॉश नहीं किया है, तो अभी उसमें रखती नहीं हूँ ज़्यादातर। बास्केट पूरी उल्टी करके रख दी है क्योंकि बार बार एस्ट्रो उसमें घुस के बैठता है ना। और ये मेरी कढ़ाई इतनी अच्छी है नॉन स्टिक वाली, अब तो वो जो पूरी ब्लैक कोटिंग होती है आस्ते आस्ते तो उतर ही जाती है पूरी। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए जैसे टेढ़ा सा हो गया है, दच्चा लग गया है। क्या बोलते हैं आप लोग, दच्चा लग गया है, मतलब गिर गई थी तो उसमें टेढ़ी हो गई। है तो बहुत अच्छी। तो यहाँ सारी ही क्लीनिंग करके मैंने बर्तन साथ के साथ ही सारे जगह पे लगा दिए थे, और उसके बाद जाके चेंज करके डिनर किया है। एंड उसके बाद में फिर मैं अपना वीडियो का थोड़ा काम करके एडिटिंग एंड ऑल, उसके बाद सो गई थी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी हो रहा था बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम, और 4:01 का टाइम हो रहा था। तो मैं अलार्म लगा कर ही सोई थी। तो मैं बिल्कुल मन में ठान के सोई थी कि मुझे जाना है काली घाट। तो माता रानी ने बुलाया भी था दर्शन के लिए, और मम्मी अकेली जा रही थी तो मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था। कई बार मम्मी को अकेले जाना पड़ता है जब मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है, नहीं जा पाती हूँ। बट मैं उठ गई, और रात को भी लेट सोई थी सारा काम वाम करके। तो चलिए, यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने चढ़ा दिया था, और ले ली थी साथ में थोड़ी सी हल्दी। तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी मैं लेती हूँ, क्योंकि हल्दी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन के लिए एंटी कैंसर होती है, तो बहुत अच्छी है। किसी भी वे में आप देखिए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और मैं वॉशरूम गई हूँ, और अब इसकी हालत आप देखिए, ये ऐसे ही करता है ये। बाहर अभी पूरा अंधेरा है, तो बालकनी की लाइट मैंने जला दी थी। और इतना अच्छा लगता है ना बालकनी में खड़े होके, सुबह सुबह एकदम ठंडी हवा चलती है, और गाड़ी जाती आती रहती है, साएं साएं आवाज़ होती है।
तो थोड़ी देर मैं ज़रूर से यहाँ इस तरीके से खड़ी रहती हूँ। और अभी भी चाँद निकल रहा है, सूरज तो अभी बहुत देर में निकलेगा, चाँद फ़िलहाल निकला हुआ था। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही, उसके बाद मैं सारा काम किया सुबह का जो भी रहता है, जल्दी जल्दी किया, क्योंकि काली घाट हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाता है, तो जितनी जल्दी निकलो उतना अच्छा है। तो अब मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो जो भी मैं काम करती हूँ सुबह उठ के, तो ट्यूबलाइट जला देती हूँ और जब नहाने जाती हूँ सारी ही लाइट्स में बंद करके उसके बाद में मैं चली जाती हूँ नहाने। और एट लास्ट इसने उठा लिया था हस्बैंड को, और उसके बाद में ये निकल गया था वॉक पे। और यहाँ मैंने नहा के आज पहन लिया था, ये नायरा कट सूट है जो मैंने आजियो से लिया था। ये है तो बहुत सुंदर, मगर वही है कि मुझे पता नहीं था कि ये नायरा कट है। और ये नायरा कट जो रहता है साइड से कुछ ज़्यादा ही जैसे ऊपर से कट रहता है, तो मुझे पसंद नहीं है। बट आज फ़िलहाल मैंने निकाल के पहन लिया है। और इसकी जो पैंट है वो कमर से काफ़ी ऊंची मैं पहनती हूँ, ताकि कुछ भी जैसे नायरा कट में जैसे पेट दिखता है या कुछ भी है, क्योंकि काफ़ी हद तक कट रहता है इसमें, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तो फ़िलहाल तो चलिए पहन लिया था क्योंकि मंगा लिया था। और यहाँ चली गई थी मैं पूजा करने के लिए, और उसके बाद मैंने पूरी मंदिर की साफ़ सफाई करके की है आरती। तो यहाँ पूजा हो गई थी, और वही मैं सोच रही थी कि अभी तक मम्मी का कॉल नहीं आया, क्योंकि मुझसे भी जल्दी मम्मी उठती हैं। वो उठ जाती हैं 3 सवा 3 बजे, क्योंकि वो 1 से 1.5 घंटा बैठ के प्राणायाम करती हैं, योगा करती हैं। और इस एज में इतना ज़्यादा वो ख्याल रखती हैं अपने शरीर का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इतनी रेगुलरिटी तो हम लोगों की भी नहीं रह पाती है, कभी कभी स्किप हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई थी, और उसके बाद में फिर मैंने किया है मम्मी को कॉल कि क्या मैं उतरूँ नीचे, आप रेडी हो? तो बोला मैं रेडी तो हूँ, तो 5 मिनट खाली रुक जा, मैं साड़ी में पिन लगा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, 5 मिनट अगर मम्मी बोल रही हैं तो मैं छत पे ही चली जाती हूँ। पूजा हो गई है, कुछ 6:35 इस तरीके से हो रहे हैं। कॉल किया था मैंने मम्मी को, तो मम्मी ने कहा कि 5 मिनट रुक जा, उसके बाद में मैं कॉल करती हूँ तो नीचे उतरना। एट लास्ट उठ गई मैं, और लेट भी सोई थी काफ़ी, बट ठीक है, माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे इसी बहाने। और मम्मी अकेली भी जा रही थी। अच्छा खासा उजाला हो गया है, बिल्कुल देखिए चांद निकल रहा था उस टाइम पे जब मैं उठी हूँ। सोच रही हूँ कि 5 मिनट का टाइम दिया ही मम्मी ने, तो ऊपर छत पे दाना डाल के आ गया। चिंकी, एस्ट्रो आ रहा है, पकड़ ले उसको। और यहाँ मम्मी हमारी एकदम रेडी होके निकल गई हैं, और हम अब निकल रहे हैं काली घाट। और चाल आप देख सकते हैं, तो ईश्वर हमेशा इनको ऐसे ही स्वस्थ रखे। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि काफ़ी ख्याल रखती हैं अपने शरीर का, और बहुत मेंटेन करती हैं। तो बस यहाँ पहुँच गए काली घाट, और यहाँ बस वहीं तक टैक्सी रुकने देते हैं, पुलिस स्टेशन जो है वहाँ तक। और देखिए पूरी खुदाई हो रखी है, पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पंडित जी बता रहे थे काली घाट में कि मंदिर भी बहुत बड़ा करके बना रहे हैं, तो अच्छा है, काम तो सारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और वहाँ तो मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो बस इस गेट से हम एंटर करेंगे, और उसके बाद में फिर मोबाइल बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर मंदिर के अंदर मोबाइल बजता भी है तो ले लिया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल ही फ़्लाइट मोड पे कर देती हूँ मोबाइल को। तो हम लोगों ने तो मंदिर में अंदर जाके किए हैं बहुत ही सुंदर दर्शन माता रानी के, और आप लोग बाहर से ही कर लीजिए दर्शन, और मन ही मन मनोकामना कीजिए, तो माता रानी आपको जल्द ही बुलाएंगी दर्शन के लिए। और यहाँ मम्मी बांट रही हैं खाना ज़रूरतमंदों को, तो मैंने और मम्मी ने मिलके ज़रूरतमंदों को खाना खिला दिया था। और उसके बाद में फिर हम घर के लिए निकल गए थे, और क्योंकि घर के लिए निकले तो उससे पहले जहाँ हम अपनी फेवरेट जगह पे चाय पीते हैं, तो वहाँ चाय पीने के बाद ही निकले थे हम।
तो यहाँ चल पड़ी है हमारी दाल पूड़ी हमारे संग घर, और 3-3 पैकेट हैं। तो एक रितेश के घर जाएगा पैकेट, एक मम्मी के, और एक मेरे घर जाएगा। तो ये सबको जो दाल पूड़ी खिलाती हैं ये हमारी मम्मी ही खिलाती हैं। अगर हम साथ में जा भी नहीं पाते हैं ना, तो अकेले भी अगर जाती हैं तो इतना सारा सामान सबके लिए खाने पीने का, दाल पूड़ी सब कुछ लेकर के आती हैं। और यहाँ रुक गए थे चाय की दुकान में। तो ये वो वाली चाय की दुकान नहीं है, बलवंत सिंह ढाबा नहीं है। ये टैक्सी वाले भैया ने बोला कि एक और चाय की दुकान है, वहाँ और भी अच्छी चाय मिलती है। तो मैंने बोला चलो फिर वहीं पियेंगे चाय, और चाय वाकई में बहुत अच्छी थी। तो 3 चाय ली थी, एक अपने लिए, एक मम्मी के लिए और एक ड्राइवर जी के लिए। तो 90 रुपये की 3 चाय आई थी। और बलवंत सिंह ढाबा में एक चाय 70 से 80 रुपये की आती है। तो डिफरेंस तो है, बट चाय बड़ी अच्छी थी। तो बस उसके बाद में चाय पी के निकल गए थे, और क्रॉस कर रहे हैं सोनार बांग्ला। उसके बाद में पहुंच गई थी दाल पूड़ी लेके घर। अभी वहाँ से दाल पूड़ी लेकर आ रही हूँ। तो दाल पूड़ी वाले भैया बता रहे थे कि आप में से बहुत से लोग गए हैं और कॉल करके पूछा है दाल पूड़ी के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वाली दाल पूड़ी, जिन्होंने भी खाई है। फिलहाल अभी जस्ट आई हूँ और चिंकी के लिए परोस रही हूँ। चिंकी उठ गया है। और दाल पूड़ी आते ही चिंकी ने सबसे पहले दाल पूड़ी पे अटैक किया है, क्योंकि पूरे 6 महीने हो गए और शुरू से बच्चे खाते हुए आ रहे हैं, तो बहुत पसंद है। चिंकी के साथ साथ सबको, पूरे घर को दाल पूड़ी पसंद है। टेस्ट ही इतना अच्छा रहता है, और मन भर के मेरे बच्चे ने 6 महीने के बाद दाल पूड़ी खाई है। और उसके बाद जाके मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई थी। एस्ट्रो दाल पूड़ी खाएगा? ये एस्ट्रो कैसे नखरे कर रहा है, देखो। जैसे ही कैमरा ऑन करो ना, दूसरी तरफ देखने लगता है। एस्ट्रो, क्या आप दाल पूड़ी खाना पसंद करेंगे? हाय हाय, नखरे देखो इसके। और यहाँ ये अंकल बहुत महीने के बाद आए हैं। वो चाकू और छुरी में जो धार करते हैं ना, तो बस वही हैं। तो यहाँ पे धार करवा ली थी, और अब बड़ा अच्छे से काम चलेगा कुछ दिन। और चाय तब तक बन ही गई थी। तो बस बाकी सब सो ही रहे थे, चिंकी ही उठा हुआ था, तो उसको दे दिया था नाश्ता, और अपने लिए यहाँ चाय छान ली थी। और उसके बाद में फिर मैंने भी खाई है दाल पूड़ी चाय पीने के बाद में। और उसके बाद थोड़ा लेट गई थी मैं, क्योंकि बहुत सुबह की उठी थी, और रात में भी काफ़ी लेट सोई थी मैं। और यहाँ जैसे ही बैठो या सो, सबसे पहले गेट खटखटाना ज़रूरी है। कोई ना कोई आता रहता है। गेट तो हमारा इतनी बार खुलता है, चाहे वो ऑनलाइन का सामान हो, चाहे कोई और हो, सब्जी वाला, इस तरीके से आना जाना लगा ही रहता है। तो यहाँ पे बैठ के एकदम आराम से अपनी चाय पी है, और शैम्पू कर लिया था, तो बाल पूरे गीले ही थे। तो फिर यहाँ थोड़ी देर बाल भी खोल लिए थे, और उसके बाद में फिर सो गई थी थोड़ी देर, तकरीबन पौन घंटा तो सो ही गई थी। तो यहाँ लेट गई थी आराम से सोने के लिए, और पौन घंटा के करीब मैं सोई हूँ। और सोने से पहले मैंने चिंकी को बोला कि बेटा तू जाके रितेश के घर दाल पूड़ी दे के आ जाए, स्कूटी है ही। पिछली बार क्या हुआ कि स्विगी वाले को बुलाया और भेजा दाल पूड़ी, तो दाल पूड़ी डिलीवर हुई ही नहीं, वो लेके ही चला गया। बताइए कितनी गलत बात है ये। तो इसलिए मैंने बोला कि तू अभी है तो दे आ जाके। और फिर उठ गई थी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बैच लगा दिया था कपड़े का, और बाकी कुछ कुकिंग वगैरह करनी नहीं थी। तो बस मशीन लगाने के बाद में फिर टोटली मैं फ्री ही थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।